जमाने से आई सब में जान रे, वह भाभी तू ही तू हमारी शान रे। अब तो ये सूचना जनहित में जारी है, अरे भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है। हर कोई बनना चाहे तेरा पुजारी है। जय हो भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी सजना है मुझे हमरे सजना के लिए, सजना है मुझे हमरे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे हमरे सजना के लिए, सजना है हमें, अरे हमरे सजना के लिए। अबे हमको इस घर का नौकर वोकर में समझना। तो ये जो औरत एक गधिया के से गाना गा रही है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, कोई सुन तुम रही ना। एक बात है, ये जब भी गाना गाती है ना तो हमें ना डर लगता है। हमको तो बस एक ही गाना याद आता है, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमाना। हमारी कमर में तो मौज आ गई, मुझे दुनिया के चक्कर में क्या पढ़ना पड़ता है। सुनिए जी, इका गुनगुना रहे हैं आप? अरे भगवान, हम तो शैतान से बचने खातिर हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ रहे थे अपने मन में। इतना भी तेज मन में मत पड़िए हस्बैंड जी, कि पता चला बजरंग बली के प्रसाद देने से पहले हम ही आपको प्रसाद दे दें। अरे डार्लिंग जी, तुम बैंक गई थी? बैंक के बारे में तो पूछो ही मत। अरे भगवान, गुस्सा काहे हो रही हो? अब हम गुस्सा नहीं हो तो हम क्या करें? सुबह से लेके दोपहर के 2 बजे तक हम बैंक के दरवाजे के पास खड़े थे, और फिर कैशियर हमारे सामने आके चाय पीने लगा। 3 बजे कंप्यूटर पे बैठ के कहता है कि सॉरी मैडम पैसे नहीं है। अरे हम ये सुनने गए थे क्या? सुबह से लेके दोपहर तक हमारा पूरा गोरा रंग खड़े खड़े काली कुतिया जैसा हो गया। ना कुछ खाए थे ना कुछ पिए थे। आप बताइए, हम ये जवाब सुनने गए थे कि पैसे नहीं है हमारे पास। और तुम ऐसे ही पागलों जैसे मुंह उठा के चली आई हैं? अरे आज तक मुझ पे तो 15 बेलन तोड़ चुकी हो, एक आधा बेलन उन पे भी तोड़ देती, उनको भी पता चलता कि तुम मेरी बीबी दबंग पांडे, अरे रसीली पांडे हो। हाँ, बेलन तो आज एक और टूटेगा। पैसे उसके बैंक में नहीं, आपके खाते में नहीं था। अरे डार्लिंग जी, हम ना आपको बताना भूल गए, इस महीने में हमारी सैलरी थोड़ी लेट आएगी। ठीक है, इस बार हम आपको माफ नहीं करेंगे। मुझे 5000 रुपए दीजिए, आपकी तनख्वाह आने पर वापस कर देंगे। कौन? मैं भाभी जी। आगे चुड़ैल। पांडे जी को देखा तो सीधा घर आ गया। हमको पांडे जी बहुत अच्छा लगता है। अगर पांडे जी तुम्हारा पति ना होता तो हमारा पति होता। भाभी जी आइए ना अंदर, अंदर आकर बात करते हैं।
भाभी जी, वो पति नहीं होता है, वो पति होता है, पति। अरे हमारा भाषा में पति को पोती बोलता है। हमारे भाषा में पति को पति बोलते हैं और पति को पति। फीडिंग समझो, फीडिंग। अच्छा वो सब छोड़ो, हमारे रूम का भाड़ा कभी देगा? हमको थोड़ा अर्जेंट है इस बार। देखिए तुम कैसा देगा, तुम्हारा तो सैलरी लेट आएगा। तुमको कैसे पता? पंडित जी ने बोला था। अच्छा, भाभी जी, कितना है? 5,000। लीजिए। अरे थैंक यू पंडित जी, हमको तुमको एक अच्छा वर्ड बोलने का है। बताइए ना। अगर तुम रसीली का पति नहीं होता तो हमारा पति होता। अब वैसे भाभी जी, तुम्हारा पति कभी दिखाई नहीं देता, मतलब तुम्हारा पति कभी नहीं दिखता। अरे हमारा पति कैसे दिखेगा तुमको? हमारा पति आता ही नहीं है। मतलब हम सिंगल हैं, हमारा शादी नहीं हुआ अभी तो सब आपको भाभी जी क्यों कहते हैं? अरे भाभी चक्रवर्ती हमारा नाम है। भाभी चक्रवर्ती, थोड़ा अजीब नहीं? भाभी जी बोका बेबी, गुड़िया गुड़िया वाली भाभी जी। हाँ, फीलिंग समझ गए हूँ। अच्छा, तो आप बारबी जी हैं, भाभी जी नहीं। तुम सही पकौड़ा। पकौड़ा? अब इनको पकौड़ा खाना है। देखिए, हम पकौड़ा सकौड़ा नहीं बनाएंगे, बता देते हैं। अरे भगवान, पकोड़ा नहीं, पकड़ा। अच्छा, आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आता है, हम बताते हैं। कौन है? सोनाम सर जी, सोनाम सर जी। चल, हम कल झाड़ू दे। हाँ, ये हम पुष्पराज नेपाली, झुकेगा नो इंशाअल्लाह। अरे अभी तो झुका था। चलो चल छोड़ो। वैसे क्या काम था? आज से आपके नल का पानी बंद, क्यों? क्योंकि पांडे जी के नल का पानी निकलता रहता है और सोसाइटी के बाकी लोगों के नल का पानी नहीं निकलता। तो पांडे जी के नल में प्रॉब्लम है। जब तक पांडे जी नल ठीक नहीं कराएगा तब तक पानी निकलता रहेगा और सोसाइटी के बाकी औरत लोगों को दिक्कत होगा। सिर्फ औरत लोगों को ही? क्योंकि औरत लोग काम पर जाता है और पांडे जी के नल का पानी निकलता रहता है, तो औरत लोगों को दिक्कत होती है कपड़ा धोने को, बर्तन धोने को और नहाने को। तो भी सोसाइटी की सारी औरतें बदबू मारती है। हमको छोड़ो। हमारे घर में 100 लीटर का डोंकी है। ओ, क्या तुम 100 किलो का गधा पाल के क्यों रखी हो? अरे भगवान, टंकी टंकी टंकी, पानी की टंकी कह रही है वो। तभी हम बोलता है, अगर पंडित जी तुम्हारा पति नहीं होता तो हमारा पति होता। आपको बहुत फीलिंग समझ में आ रही है ना, आपको तो हम बताते हैं। चलो हम चलता है। पुष्पराज तू हमारे साथ चलो, हमारा भी पानी चेक कर लो। चलो चलो। वैसे हमारा पानी जल्दी नहीं निकलता, सब नल नॉर्मल है। थैंक यू पंडित जी, 5,000 दिया तुमने हमको। बाय। चलो चलो, हम भी चलते हैं साथ में। चलो। कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। हमारा 5,000 रुपया कहाँ है? वो तो हमारी क्या? हमारी हो गई। अच्छा, तो हमने कहा था ना कि ये 16वां बेलन भी आप ही पे टूटेगा। आंधे से सर का जो सिल्क दुपट्टा, घायल हुआ साला पूरा मोहल्ला। आंधे से सर का जो सिल्क दुपट्टा, घायल हुआ साला पूरा मोहल्ला। जिसके आने से आई सब
वो भी हमारे लिए आपने बनाया है आपके कोमल हाथों से राजमा। पंडित जी खाना खाओ, खाना हमारा हाथ मत खाओ। आप कर दो। हस्बैंड जी उठिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे हस्बैंड जी उठिए, नाश्ता तैयार है। पतिदेव जी, पतिदेव जी। बारबी जी, हम आपको बारबी जी दिखाई दे रहे हैं, हम रसीली ही हैं। अरे अरे नहीं, हम तो मजाक में करते हैं। आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगे हैं आप, समझ गए ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पैर दबा दूं? नाश्ता तैयार है, चलिए। भाभी जी। हाँ आते हैं। यार, अच्छा पार्टी का सपना देख रहा था, ये हमारी रसीली आ गई। इसका नाम रसीली नहीं होना चाहिए था, कटीली होना चाहिए। जी ना हराम करके रखा है। ये का रोज रोज एक ही स्वाद का खाना, इससे अच्छे तो हम कुंवारे रह जाते। हाँ, हम भी अपनी अम्मा की बात मान लिए होते ना तो आज ईद दिन नहीं देखना पड़ता हमको। वैसे क्या कहती थी तुम्हारी अम्मा? यही कहती थी कि बेटा मत कर इस लड़के से शादी, वरना तू बहुत पछताएगी। हाय राम, वो भली औरत हमको बचाना चाहते थे और हम उसको कितनी गालियां देते थे। हाँ हाँ, और जिनको तुम गालियां देते थे ना, वही आपको दहेज नहीं दे रही थी। वो तो हमने उनके हाथ पैर जोड़े कि अरे अम्मा बहुत शरीफ लड़का है, दहेज दे दीजिए, रानी बना के रखेगा हमको। लेकिन किसे पता था कि हम यहाँ ऐसे नौकरानी बन के जिएंगे। हाँ हाँ, बात तो ऐसी कर रही हो जैसे अपने अम्मा से खजाना लेकर आई थी। हाँ चलो तुम्हें गिनवाता हूँ तुमने क्या क्या लाया था। चलिए गिनवाइए, हम भी देखते हैं। फूटी कौड़ी नहीं थी दहेज में। हाँ हाँ बताते हैं हम क्या क्या लाई थी अपने हाँ, मायके से। बताइए। बातें करनी बड़ी बड़ी। 70,000 अपने दोस्तों से मांग के लाई थी, उसका उधार अभी तक भर रहे हैं हम ब्याज के साथ। एक अंगूठी, 50 किलो गेहूं। बात करनी है बड़ी बड़ी इनको। देखिए अब आपका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। कमर कोने पे? अरे होम है, पूछ पहला जी पहले झुकेगा नो शायद है। अबे पांडे जी घर पे नहीं है। तू बचा। अबे पांडे जी घर पे नहीं है। हम है पंडित जी, अब घर पर नहीं हो क्या? अरे भाभी जी, आप हाँ भाभी जी आए हम। हाँ एक अच्छा शाला, होम बोला कि होम है तो बोला कि पौंडे जी घर पे नहीं है, और बोरबड़ी जी का आवाज सुनते ही शाला घर पे आ गया। क्या है बे? अरे बाबा, ये क्या हो गया तुमको? अरे भाभी जी, आप तो पोछा लगा रहे थे। नहीं, होम बताता है भाभी जी ने मार मार के इसका पैर तोड़ दिया है। अबे पुष्पा, तुमको कैसे बता बे? हमारा काम ना सिक्योरिटी का है, तो पूरे दिन देखता रहता है कि किसके घर में क्या चोर है। अरे बाबा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा। पुष्पा तुम पंडित जी की मदद करो। पुष्पराज ने पैर झुकेगा नहीं शायद।
ओके पंडित जी, हम आपकी मदद करते हैं। और हाँ तू हट। भाभी जी, हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, कब हमारा पैर टूटे। पंडित जी खड़ा होने की कोशिश करो। खड़ा नहीं हो पा रहा है भाभी जी। रुको रुको, हम हाथ लगाता है, खड़ा होगा तू। नानी जी आप उठो, ये तो कोई देखेगा तो सोचेगा भाभी जी गिरी हुई है। करेक्ट। भाभी जी अब गिरी नहीं अच्छी थी, अब हम खड़ा नहीं हो पाएगा। ए रुको, हम खोड़ा करता है। अबे साले, अबे साले, बहुत गर्मी तेरे जिस्म में। हमारी जिस्म की गर्मी हम निकालते हैं सारा। रुको पंडित जी, तुम्हारा भाभी जी से झगड़ा हुआ, अब तुम इससे झगड़ा करता है, फिर हमसे करेगा। नहीं नहीं भाभी जी, आपसे तो हम प्यार कर सकते हैं। एक वो हमारी कमेली बीबी है, हमें मरा हुआ समझ के उठाई तक नहीं, वैसे ही चली गई। अच्छा अच्छा, हम कुछ करता है। हाँ भाभी जी। अरे बाबा, पंडित जी को बहुत लग गया है, तो फंस जाएगा। आई दैया, अब हम क्या करें? करना क्या है, सॉरी बोलकर उसको पटाओ, और जब फट जाएगा फिर से लात मार कर पैर तोड़ देना। इससे तुम्हारा आदमी तुम्हारे काबू में रहेगा। तो इससे हम बच तो जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम यही करेंगे। हमने रोशीलो को समझाया, वो तुमको सॉरी बोलने को तैयार है। अब तुम भी उसको माफ करो और जल्दी से हमारा घर आओ, भोजन है। कमीनी आज तक तो हमें सॉरी नहीं बोली। अरे बाबा, हमने उसको समझाया कि तुम सॉरी नहीं बोले तो फंस जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा। अब तुम दोनों जल्दी से हमारा घर आओ, भोजन है। हाँ हाँ भाभी जी, हम पक्का आएंगे। ऐसे तो बड़ी भूख भी जोर से लगी। धन्यवाद भाभी जी। हमको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, चलता है। तुम दोनों जल्दी से हमारा घर आओ। हाँ हाँ पक्का आते हैं। चलो पुष्पाराज, तुम्हारे साथ चलो। चलो। आंधे से सर का जो सिल्क दुपट्टा, घायल हुआ साला पूरा मोहल्ला। आंधे से सर का जो सिल्क दुपट्टा, घायल हुआ साला पूरा मोहल्ला।
गड़ा भोजन है। हाँ हाँ भाभी जी, हम पक्का आएंगे। वैसे तो बड़ी भूख भी जोर से लगी। धन्यवाद भाभी जी। हमको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, चलता है। तुम दोनों जल्दी से हमारा घर आओ। हाँ हाँ पक्का आते हैं। चलो पुष्पाराज, हमारे साथ चलो। चलो। चलिए हमको माफ कर दीजिए, हमको गुस्सा आ गया। हाँ ठीक है, कर दिया ना। अच्छा चलिए खाना खा लीजिए। हमें नहीं खाना। ठीक है तो हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है। कुछ है शायद हमारे घर पे। आज भाभी जी के हाथ का भोजन जो करना है। अरे चलो चलो भगवान, चलो जल्दी। हाँ हाँ चलिए। मोटा रे बुलाया मोटा रानी कहीं कह रही है? मोटा भाई तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अरे वो गुजराती वाला मोटा भाई नहीं, माता रानी गा रही है वो। फीलिंग समझो, फीलिंग। आपको बड़ी फीलिंग समझ में आ रही है। जय माता दी। चलो अब सब लोग अपने घर जाएगा। जय माता रानी। चलिए। क्या भाई, तूने हमको बोला नहीं कि आरती के साथ साथ भोजन भी चल रहा है? अकेले अकेले खा लिया कमीने। साहब जी, हम साला रोज अकेला ही खाता है, टीम नहीं आता हमारे साथ खाने। अबे हम तुम्हारे टिफिन की बात नहीं कर रहे, अभी जी के भोजन की बात कर रहे हैं हम। हाँ तो कब का खत्म हो गया ना। कमीने वही तो तूने अकेले ने खा लिया और हमें बताया तक नहीं। साहब जी, भाभी जी के भोजन का मतलब है भोजन, भोजन नहीं। और वो तो कब का खत्म हो गया ना। अच्छा जी, हमें नहीं पता था कि आप माता के इतने बड़े भक्त हैं। आप आज पूरा दिन बिना खाए व्रत रख लिए। हाँ, वैसे माता के तो भक्त हम बहुत बड़े हैं। हाँ, वैसे तुम भी तो खाना नहीं खाई ना? अरे नहीं, वो खाना जो आपने गुस्से में छोड़ दिया था ना, उसको तो हम खा लिए। हमारा तो पेट भरा हुआ है एकदम। कौन है? पार्वती जी। अच्छा,
हेलो बारबी जी। हेलो पंडित जी, और भी हमारे घर जरूर आना, भोजन है। अरे नहीं नहीं, कल हम भोजन हमारे घर पे ही कर लेंगे। ठीक है। हेलो, हाँ अपर्णा, कैसी है तबीयत आपकी? हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब है। क्या बताएं, अम्मा ही हमको रात भर सोने ही नहीं देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा वैसा सोने नहीं, रात भर डरावनी फिल्में देखते रहते हैं, हमको तो बहुत डर लगता है। अरे अम्मा, वो टाइगर श्रॉफ वाली फिल्में नहीं देखते हैं, वो रजा मुराद, भूतिया का चूतिया, डायन का सुहाग रात, पता नहीं का फिल्में देखते रहते हैं। अम्मा हमको बहुत डर लगता है, हम आपको बता दे रहे हैं। अच्छा अम्मा, अब आप ये सब बात छोड़िए, अब हम फोन रखते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक बा? अच्छा अम्मा, प्रणाम। अब कौन आ गया? चुड़ैल चुड़ैल। अरे बाबा, हम चुड़ैल नहीं है, हम भाभी जी है, हमको देख के डरो मत। अरे भाभी जी, आइए आइए, अंदर आइए। अरे भाभी जी, ये आपके थोबड़ा को कहाँ हो गया? वो पुष्पराज ने हमारा चेहरा पे व्हाइट रंग डाल दिया, होली का रंग समझकर। ओह अच्छा अच्छा। वैसे कल तुम दोनों होली पे क्यों नहीं आए? वो हम कल फिल्म देख रहे थे। कौन से थिएटर में? अब भाभी जी, अब हमारी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ है कि हम थिएटर में फिल्में देखें। घर ही पर लगा के देखे थे होम थिएटर पर। वो कहा है कि इनकी तनख्वाह भी इतनी सी है और आपको भी भाड़ा टाइम पे देना पड़ता है, तो हम बचत करके चलते हैं। बहुत अच्छा मैनर है, पति पत्नी को बैलेंस करके चलना ही चाहिए। अच्छा हम चलता है, हमको भी फिल्म देखने जाना है। अरे वाह भाभी जी, ठीक बा भाभी जी, आप जाइए, और हाँ अपना थोबड़ा ठीक कर लेना। टाटा। कितनी अच्छी किस्मत है भाभी जी की, थिएटर में फिल्म देखने जा रही हैं, और एक हम घर का काम करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। हाय रे जिंदगी। अरे आज आप इतने खुश काहे लग रहे हैं? अरे आज ऐसे हम बाहर गए थे और पता है हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिरी और सारे लोग मर गए। ओहो, तो आप कैसे बच गए? साहब जी, खबर सुना साहब जी, टीवी पर खबर आ रही है कि जो ऑफिस का बिल्डिंग गिरा है और जो लोग मारा है, सरकार सभी मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया देगा, और शाला तुमको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। शाला तुम मरा ही नहीं, अगर मरा होता तो भाभी जी आज करोड़पति होती, सोसाइटी में कितनी इज्जत है। ये शाला ना जाने तुम्हारे बाहर जाने की आदत कब छूटेगी। वैसे तुम बाहर गया कहाँ था? अबे हम बाहर दूध पीने गए थे। अच्छा, तो जब हम दूध पिलाते हैं तब तो आपको हमारा दूध पसंद नहीं आता। कहाँ गए थे दूध पीने? अरे वो हम क्या पता है। हम बताता है, ये हमारा घर आए थे दूध पीने, इसने हमको परसों बोला कि इसको चॉकलेट मिल्क शेक बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा रोज चॉकलेट मिल्क शेक ही निकलता है, क्योंकि हमने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया है। इसलिए तुम भी रोज चॉकलेट दूध ही मंगाओ, फिर तुम्हारा दूध भी अच्छे से पिएगा। हमारा दूध बहुत सादा है ना, इसलिए उसको पसंद नहीं आता। अच्छा, तो आजकल भाभी जी का दूध पिया जा रहा है। वैसे दरअसल तुम्हारा पति बहुत बड़ा मानुस है, हमको फिल्म दिखाने के लिए ले गया था थिएटर में, इसलिए बच गया। चलो हम चलता है। अच्छा साहब जी, हम भी चलता है, और अपने नल का पानी ठीक करवा लेना, पानी निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो कल सोसाइटी की औरतों लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। अबे चल चल, बाप को मत सिखा, निकल। साला। अरे वो हम बारबी जी के साथ मूवी देखने गए थे। पड़ोसन के साथ आपको फिल्म देखने की हिम्मत कैसे हुई?
हमारे साथ तो घटिया शक्ति कपूर की फिल्में देखते हैं और उस उड़ी बाबा के साथ थिएटर में चले गए। अरे भगवान सुनो तो। कुछ नहीं सुनना हमको। अरे आजकल फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म बनती कहाँ है। लाओ, कितना काम करोगी? सोना नहीं है क्या? सोना तो है, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ साफ सफाई बाकी रह गई थी। क्या? आंधे से सर का जो सिल्क दुपट्टा घायल हुआ साला पूरा मोहल्ला। आंधे से सर का जो सिल्क दुपट्टा घायल हुआ साला पूरा मोहल्ला। जिसके आने से आई सब में जान रे, वह भाभी तू हमारी शान रे। जिसके आने से आई सब में जान रे, वह भाभी तू हमारी शान रे। अब तो ये सूचना जनहित में जारी है। अरे भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है। हर कोई बनना चाहे तेरा पुजारी है। जय हो भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी आंधे से सर का जो सिल्क दुपट्टा घायल हुआ साला पूरा मोहल्ला। आंधे से सर का जो सिल्क दुपट्टा घायल हुआ साला पूरा मोहल्ला। जिसके आने से आई सब में जान रे, वह भाभी तू हमारी शान रे। जिसके आने से आई सब में जान रे, वह भाभी तू हमारी शान रे। अब तो ये सूचना जनहित में जारी है। अरे भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है। हर कोई बनना चाहे तेरा पुजारी है। जय हो भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी है, भाभी जी हमारी अरे फोनवा काहे नहीं उठा रहे हैं आप? अरे हम सो रहे हैं, हम नहीं उठाएंगे। तुम उठाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, हम फोन नहीं उठा सकते। फोन उठाइए ना। अब हम इनको कैसे बताएं कि हम पेशाब कर रहे हैं यूरिन टेस्ट कराने के लिए। हमें तो लगता है हम माँ बनने वाले हैं। अरे फोनवा उठाएंगे? अरे नहीं उठाएंगे हम। उठा लो तुम्हारा फोन। देखो, अगर हम बाहर आ गए ना तो हम आपको दुनिया से उठा देंगे। फोन उठाइए, हम कह रहे हैं ना। ये बुढ़िया काहे फोन कर रही है? हेलो, हाँ प्रणाम अम्मा। अरे नहीं, वो हम काम कर रहे थे ऑफिस का, बहुत लोड है ना। हाँ अम्मा, वही तो। हम
भी वही कह रहे थे। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, हेलो अम्मा, तुम्हारी रसीली आ गई, बात कर लो। हेलो। हाँ अम्मा, प्रणाम। कैसी हैं आप? अरे अम्मा, कुछ काम हम नहीं चल रहा है, बस झूठ बोल रहे हैं सबको। वर्क फ्रॉम होम, ना खुद कहीं जाते हैं ना हमको कहीं लेके जाते हैं। बस बोलते हैं कोरोना का तीसरा चरण आने वाला है, घर बैठो। का मंगरू शादी कर रहा है? ए जी, हमारा भाई शादी कर रहा है, सुने आप? हाँ अम्मा, लेकिन अचानक कैसे शादी कर रहा है वो? क्या बोला? अच्छा। ए जी सुने आप, कह रहा है कि कोरोना में कोनो काम धंधा नहीं है तो शादी ही कर लेते हैं। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, हम जरूर आएंगे शादी में। हाँ अम्मा, और बताइए, बहुरिया अच्छी लगी आपको? सच में? अच्छा, चलिए ठीक है अम्मा, आप ठीक है ना? हाथ पैर दबाइएगा उससे अपना। हाँ, और क्या, हम भी आएंगे, हम इनको भी लेकर आएंगे। हाँ अम्मा, हम नया कपड़ा जरूर खरीदेंगे। अरे हमारे भाई की शादी है। पागल इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या फिल्टर चेंज करना? अच्छा अम्मा प्रणाम, हम फोन रखते हैं। अरे ये हमारी खुशखबरी क्यों पी गया? पानी से खुशखबरी का क्या संबंध? अरे हमको लगा हम माँ बनने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, हम मंगरू के ब्याह में चल रहे हैं ना? देखते हैं, टिकट मिला तो जाएंगे। कोविड का समझ लग रहा है, अगर ना जाए तो अच्छा होगा। मतलब हम नहीं जा रहे हैं ना? देखो, हमसे ज्यादा बहस मत करो, हम ऑफिस जाएंगे। अरे बाबा, दरवाजा खुला था तो मंजर आ गया बिना आपकी बजाय। कहा वाल्मी जी? आपको घंटा पंडित जी। अच्छा रशीले, तुम्हारा यूरिन टेस्ट कब होगा? यूरिन का बॉटल दिख रहा है, लेकिन यूरिन कहाँ है? अरे वो यूरिन तो हमारे पेट में है। अरे बाबा बोका बेबी, तुम्हारा यूरिन से नहीं पता चलेगा कि रशीली प्रेग्नेंट है कि नहीं। तुम्हारा यूरिन तुम्हारे पोट में ही रखो। वैसे कहाँ जाने का प्लान मिला था तुम दोनों को? हम धीरे धीरे सुना था कि कहीं जाना है। अरे कछु नहीं, कोविड का टाइम चल रहा है, हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, कहीं नहीं लेके जा रहे हैं। जब से हमारी शादी हुई है तब से बस एक ही बार हमको वैष्णो देवी के मंदिर ले गए थे दर्शन कराने के लिए। उसके बाद हम इनसे बोलते रह गए कि ए जी हमको कश्मीर जाना है हनीमून मनाने, लेकिन इनका हर बार कुछ न कुछ बहाना रहता है। अब बोलते हैं कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पे टेररिस्ट भेज दिया है, अब हनीमून पर जाओगी तो तुम्हारे बच्चे भी टेररिस्ट पैदा होंगे। ऐसे कोई करता है क्या हमारे साथ? फिर कहते हैं कि बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। सोचो, स्वेटर लैंड नहीं ले गया घुमाने, मैं तो बोलता बच्चे भी आइसक्रीम जैसे पैदा होते। भाभी, एक एक चाय हो जाए। अब आपको लेट नहीं हो रहा है? अरे मेहमान भगवान होते हैं। नहीं, हम चाय नहीं पिएगा। हम रशीले को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आया था। वैसे उसका यूरिन तुम्हारा पोट में क्या कर रहा है? रशीले तुम लोग फटाफट यूरिन करो और बॉटल भरो। अच्छा बारबी जी, चलो हम भी चलते हैं। हाँ? बूढ़ी बाबा, तुमको गैस था, अब तुम बोले बच्चा है। अब हम क्या करें, हमको लगा हम माँ बनने वाले हैं। हम तो अपने बच्चे का नाम तक सोच लिए थे, सलमान खान पांडे। बूढ़ी बाबा, ये कैसे होते? वो कहा है कि सलमान खान हमारा फेवरेट है और सलमान खान दबंग में पांडे जी बने हैं ना, इसलिए। वैसे तुम्हारा कौन फेवरेट है? हमारा मिथुन चक्रवर्ती, वो हमारे दूर का वर्जन है। हाय भैया, सही में? उसको फॉलो करके हम हीरोइन बनने आए हैं, लेकिन बन नहीं पाए। वो मिथुन दा तुम्हारा कजिन है? तो मिथुन दा को हमारे घर लाइए ना चाय पीने। हाँ, हम उसको अपनी शादी में बुलाए। का? तुम शादी कर रही हो? अरे कौन है वो?
हमें उसका नाम लेने में शर्मा आता है। शर्मा? अरे वो तो शादीशुदा है। अरे नहीं रे बोका बेबी, शर्मा आता है, लज्जा आती है। ओह अच्छा अच्छा, तो हमको बताइए ना किससे शादी कर रही हैं। चलो चलो घर को जाता है। अच्छा चलिए। चलो चलो। अरे भाभी जी, किससे शादी कर रही हैं आप, बताइए ना। हम बताता है शाला। अरे वॉचमैन को देख के बारबी जी क्यों भाग गई? हम बताता है शाला, जो तुम्हारा वॉचमैन है ना, वही तुम्हारा मालिक है। जो हमारा वॉचमैन है वो हमारा मालिक है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तुम नीचे उतरो, इस सोफा पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ए, हम पुष्पा राज नेपाली, हम झुकेगा नहीं शाला। अरे गधा प्रसाद, हम तुमको झुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नीचे बैठो। ए, हम पुष्पा राज नेपाली, झुकेगा नहीं शाला। हाँ मतलब? सुनो, हम समझाता है, हम बॉर्बरी जी का प्यार है और उससे शादी करना चाहता है। बॉर्बरी जी भी हमको बहुत प्यार करता है। का? ये सच है? इश्श। आज तो भाभी जी से प्यार का इजहार कर ही देंगे हम। कहानी का है वॉचमैन जी? हमारा मतलब है मकान मालिक जी। हम इंजीनियरिंग कर रहा था, हम बॉर्बरी जी को बंगाल में मिला और हम दोनों में लव। फिर हम भाग के मुंबई जाए। बॉर्बरी ने 6-7 4th ग्रेड में हीरोइन बना और फ्लैट लिया और हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम फायदा नहीं उठाया। हम खुदार ने पा लिया। हम इसी बिल्डिंग में वॉचमैन का जॉब किया। 1 महीने बाद हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हमारी भी नौकरी होगी, तो अब हम शादी करेंगे। क्या भी वॉचमैन, तो हमारे घर में सांप जैसा कपड़ा पहन के काहे बैठा है? अरे नहीं नहीं, जो वॉचमैन है वो वॉचमैन नहीं है, वो मकान मालिक है शाला। है? हम समझे नहीं मम्मी। हम बताता है। अरे भाभी जी, आप बताता नहीं, आप बारबी जी है, बारबी जी। हम बताता नहीं, समझाता है। जैसा तुम रशीली का पोती हो, हाँ? वैसा ये वॉचमैन हमारा पोती है। क्या? अरे अरे, ये क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ आपको? हमारी तबीयत खराब हो रही है। आप ठीक तो हैं? डॉक्टर को बुलाओ। इसको क्या हुआ शाला? हमारे मोबाइल में तो आपको ही नहीं है। आपको मोबाइल दीजिए, हमको दीजिए दीजिए दीजिए। अरे आपके मोबाइल का पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड? हाँ अरे नहीं, हम तो ठीक हो गए। शाला, ये देखो। आप ठीक है? हाँ हम ठीक हैं। अब हम समझो कि हम तुम्हारे पति है और बाबी जी का पति ये कमीना वॉचमैन है। अब तुम सही समझा। फीलिंग समझो, फीलिंग। हाँ, इतने दिनों से हम फीलिंग ही समझ रहे थे तुम्हारी।